तो मेरे हॉरर लवर्स, आप सभी का हाथ जोड़ के स्वागत है हमारे चैनल की पहली वीडियो में। देखो, हमारे चैनल पर आप लोगों को पता है शॉर्ट वीडियो हम लोग डालते हैं। शॉर्ट वीडियो डालते डालते आज पहली बार लॉन्ग वीडियो बनाने का सोचा है, और इस वीडियो में मैं आप लोगों को एक ऐसी स्टोरी बताऊंगा कि आप लोगों को वो स्टोरी सुनने के बाद एक डर ऐसा महसूस होगा। आप लोग सोचोगे कि यार, डर भी कोई चीज़ होती है। अगर आप लोग भूत प्रेत को या घोस्ट चुड़ैल को नहीं मानते हो तो ये वीडियो आप लोगों के लिए ही है। आप लोग ये वीडियो देखना। मैं आप लोगों को एक ऐसे लड़के की स्टोरी बताऊंगा, आप लोग जान के हैरान हो जाओगे कि एक लड़का जिसके ऊपर पूरे परिवार का वजन है, पूरे परिवार को वो ही कमा के खिला रहा है, और उसके साथ में एक हॉरर कॉन्सिडेंस हो जाता है, और उसके बाद उसके साथ क्या क्या होता है वो सारी चीज़ें एक्सप्लेन इस वीडियो के अंदर मैं करूँगा। बस आप लोग ये वीडियो ध्यान से देखना। देखो, ये बात है बेंगलुरु की। आप लोगों को पता होगा कि बेंगलोर के अंदर सबसे बड़ा इंडस्ट्रीज एरिया है। ज़्यादातर पॉपुलेशन जो मतलब एक तरीके से कंपनियों में काम करते हैं वो बेंगलुरु के अंदर है। कुछ परसेंट दिल्ली के अंदर भी हैं, लेकिन बेंगलुरु के अंदर सॉफ्टवेयर, हार्डवेयर सब तरीके की कंपनी है। तो ज़्यादातर लोग वहीं पे ही जाते हैं पैसा कमाने के लिए, या फिर किसी भी कंपनी में जॉब करने के लिए। तो एक रवि नाम का लड़का होता है, वो बेसिकली होता फरीदाबाद से है, लेकिन वो बेंगलुरु जाता है। उसको जॉब मिलती है किसी आईटी कंपनी के थ्रू। तो भाई, जॉब मिली है तो उसको वहाँ जाना पड़ेगा, और बेंगलुरु फरीदाबाद से बहुत लंबे डिस्टेंस पे है। तो बेसिकली वो क्या करता है कि अपना सारा लगेज वगैरह ले जाके और वो बेंगलुरु रहने लग जाता है। ठीक है। अब वहाँ पे जो वो कंपनी होती है ना, वो वैसे तो इंडस्ट्रीज एरिया में ही होती है, लेकिन वहाँ पे क्या होता है कि कुछ साल पहले जब वो कंपनी में काम करने गया था तो लोगों ने उसे बताया कि कुछ साल पहले इस कंपनी के अंदर 2 लोगों की मौत हो गई थी। और वो कैसे हुई थी? एक तो छत से गिर गया था, और एक लेडी थी, यानी कि एक लड़की थी जिसकी मौत एक मशीन में आने से या पता नहीं कैसे बता रहे थे, तो ऐसे टेक्निकल तरीके से हो गई थी। तो वहाँ पे वैसे तो उसे कोई प्रॉब्लम हुई नहीं। उसने ये बात सुनने के बाद में वो सोचा वोचा उसने कुछ नहीं, सीधा अपने काम पे चला गया। लोगों ने उसे बताया भी था कि इस कंपनी में ऐसा होता है, रात को आवाज़ें आती हैं ऐसे वैसे। तो उसने सोचा कि यार, मैं यहाँ काम करने के लिए आया हूँ, और लोगों ने पहले दिन ही मुझे यहाँ पे डराने की कोशिश की है और मुझे डरा रहे हैं, तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। यानी कि वो या तो मुझे भगाना चाहते हैं या फिर कुछ ना कुछ मुझे बताना चाहते हैं। तो उन लोगों ने उसे बता दिया, उसने सुन लिया। पहला दिन उसका अच्छा गया, वो काम करके आया, घर पे चला गया, खाना पीना खाया, सो गया, कोई प्रॉब्लम उसे नहीं हुई। तो अगले दिन वो फिर से जाता है अपनी जॉब पे, अपनी कंपनी के अंदर काम करता है, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। लेकिन आप लोगों को पता होगा कि कंपनियों में जैसे काम करते हैं ना वर्कर्स, तो वो क्या होता है कि डे और नाइट की ड्यूटी होती है। यानी कि एक सप्ताह डे में करेंगे, एक सप्ताह नाइट में करेंगे, और एक सप्ताह डे में करेंगे। इस तरीके से वो काम करते हैं। किसी की परमानेंट ड्यूटी सेट नहीं होती है कि वो डे में ही करेगा या वो नाइट में ही करेगा। तो ऐसा ही कुछ हुआ था अपने रवि के साथ। वो क्या करता है, वो उसने 7 दिन जैसे अपने कंप्लीट किए, तो अगले 7 दिन जो होते हैं वो उसके नाइट के होते हैं। तो वो पहले दिन जाता है और कंपनी के अंदर जाके वो अपना काम स्टार्ट करता है। उसे कुछ नहीं दिखता है, कुछ महसूस नहीं होता है। उसके साथ 4 लड़के और होते हैं जो उसके साथ ही काम करते हैं, लेकिन अलग अलग कोनों में काम करते हैं। ऐसा नहीं है कि साथ में 4 लोग हैं साथ में ही काम कर रहे हैं, वो अलग अलग जगह पे काम करते हैं। इसके मतलब जैसे 50 मीटर दूर वो काम कर रहा है, उससे 50 मीटर दूर वो काम कर रहा है, ऐसे 4 लोग वो काम कर रहे हैं। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग बात और आपको बता देता हूँ कि दिन में किसी भी कंपनी में दिन में जो वर्कर काम करते हैं उसका 40% रात में काम करते हैं। उस कंपनी के अंदर लगभग 60 से 70 बंदे काम करते हैं दिन में। अब उसका 40% काम मतलब यानी कि 30 से 35 बंदे काम करते हैं रात में, क्योंकि रात में ज़्यादा काम होता नहीं है और लोग काम के नाम पे सोते हैं। आप लोगों को पता है हर कंपनी में, हर फैक्ट्री में यही होता है कि नाइट में अपना थोड़ा बहुत काम करेंगे और काम करने के बाद वो सो जाएंगे, फिर 2 घंटे 4 घंटे बाद फिर जगेंगे, फिर काम करेंगे, फिर सो जाएंगे। तो ऐसा ही उसके साथ हुआ। वो काम पे गया, रात को 4 लड़के थे उसके यूनिट में जो काम कर रहे थे, और दूसरी यूनिट में 4-4 करके ऐसे काम कर रहे थे। तो 4 लड़के उसके यूनिट में थे। तो उन लोगों ने काम अपना स्टार्ट किया। जो भी काम वो करते थे, केमिकल फैक्ट्री थी, पता नहीं क्या थी, इतना तो मैं डीप में नहीं गया हूँ। लेकिन मैं आपको कमेंट बॉक्स में आप लोग मुझे बताना ज़रूर कि आप लोगों को बेंगलुरु में आप कभी गए हैं, फिर अपने इंडस्ट्रीज एरिया देखा है, ये सारी चीज़ें मुझे बताना, क्योंकि मैं कभी गया नहीं हूँ। शायद मुझे आपकी कमेंट से पता चले कि हाँ, बेंगलुरु सही में ही एक बहुत बड़ा इंडस्ट्रीज एरिया है। चलो अपने मुद्दे पे आते हैं। अब उन लोगों ने काम जैसे स्टार्ट किया तो वो 9 बज गए, 10 बज गए, 11 बज गए, कोई प्रॉब्लम नहीं हुई। 12 बज के 5 मिनट पे उसको एक हवा का झोंका लगता है, मतलब
समझ रहे हो ना, जैसे हवा आती है एकदम से, वो हवा का झोंका लगता है उसके मुंह पे, तो उसे वो इग्नोर कर देता है। उसके मुंह पे ही वो हवा का झोंका लगा, बाकी कंपनी में किसी को नहीं लगा, और ना ही कोई आंधी चल रही थी ना कोई हवा चल रही थी, बस उसी को लगा। एक सेकंड के लिए वो सोचने पे मजबूर हो गया, लेकिन फिर उसने सोचा कि यार शायद कोई हवा वैसे आई होगी किसी पंखे की या कैसे भी, तो उसने इग्नोर कर दिया, ठीक है। उसके बाद में 5 या 10 मिनट बाद में वो सोचता है, उसके चारों लोग जो मिलते हैं यूनिट के, वो सोचते हैं कि भाई खाना खा लेते हैं, टाइम बहुत हो गया है, खाना खाने के बाद फिर अपना काम करेंगे और 1 आध घंटे सो लेंगे, ठीक है भाई। अब क्या होता है कि वो लोग चारों खाना खाने बैठते हैं, और चारों लोगों में से सिर्फ रवि को ही एक आवाज़ आती है कि मुझे भी खाना खाना है। अब उसने बोला उन 3 लोगों से कि भाई तुमने अभी मेरे को खाना, मतलब मेरे से बोला कि खाना खाना है तो खाओ ना, फिर मैं किससे मना कर रहा हूँ। अब उन तीनों ने बोला कि भाई हमने तो ऐसा कुछ नहीं बोला, हम बोलते तो हम तेरे से डायरेक्ट हाथ बढ़ा के बोलते ना कि भाई खाना खाना है हमें, हम तो लेके आए हैं ऑलरेडी। तो उसका दिमाग ख़राब हो गया कि भाई इन तीनों में से किसी ने नहीं बोला तो किसने बोला है। 1 मिनट के लिए वो सोच में पड़ गया, फिर सोचा कि शायद अगल बगल में कोई खाना खा रहा होगा, शायद वो आपस में मांग रहे होंगे। तो उसने खाना खाना स्टार्ट किया, तो उसको फिर से ये आवाज़ आती है कि तुझे सुना नहीं कि मुझे भी खाना खाना है। अब उसका दिमाग ख़राब। अब उसने तीनों लोगों से पूछा कि भाई तुमने सुना कि अभी किसी ने खाना मांगा? उन्होंने बोला नहीं तो यार, हमने तो कोई बात नहीं, आवाज़ नहीं सुनी है, ना कोई बातचीत कर रहा है यहाँ पे, हम तो खाना खा रहे हैं। तो भाई क्या होता है, रवि ने वो सारी चीज़ें एक साइड में रखी, उसे भूख लग रही थी और उसने अपना खाना खाना स्टार्ट कर दिया। खाना खाने के बाद उसने पानी वगैरह पिया, थोड़ा सा आराम किया। आराम करने के बाद जब वो अपनी शिफ्ट पूरी करने जाता है, यानी कि काम करने के लिए जाता है, तो उसको पीछे से एक ऐसा हवा का झोंका आता है और प्लस उसे एक धक्का लगता है और आवाज़ आती है कि तूने खाना खा लिया और तुझसे 2 बार मैंने खाना मांगा, तूने खाना नहीं दिया। अब वो पीछे मुड़ के देखता है तो कुछ नहीं होता है। अब वो वही बात याद करने लगता है जब उसने फर्स्ट टाइम जब कंपनी में मतलब ज्वाइन किया था, तो लोगों ने उसे बताया था कि यहाँ पे ऐसे ऐसे 2 लोगों की मौत हो गई थी। तो उसको ये चीज़ें याद आती हैं, तो वो एकदम सोच में पड़ जाता है और वो सोचने लगता है कि कहीं यार वो सच तो नहीं है, वो लोग ऐसे ऐसे कह रहे थे। तो उसने जल्दी से अपने यूनिट के लोगों को बुलाया और उनको सारी चीज़ें बताई कि यार ऐसे ऐसे खाना खाते टाइम ऐसा हुआ था, खाना खाने के बाद में ऐसा हुआ था, और अभी मुझे किसी ने धक्का मारा और ऐसे ऐसे कहा। तो वो 3 जो लोग थे ना, उन लोगों ने बोला कि भाई ऐसा कुछ नहीं है, हम भी बहुत सालों से इस फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ऐसा मतलब हमें मत डराओ, कहीं ऐसा ना हो कि हम भी तुम्हारी बातों से डर के और यहाँ से भाग जाएं। तो उसने बोला कि भाई ये बात सच है, और अभी अभी जो मेरे साथ हुआ है, अगर वो तुम्हारे साथ होता तो शायद आप डर जाते और शायद भाग जाते रात को ही। मैंने आपको इसलिए बताया है कि जिससे आप लोगों को पता चल जाए कि इस फैक्ट्री के अंदर कोई प्रॉब्लम तो है ज़रूर। तो ये बात मतलब कि जो 4 लोग थे इसके अपनी यूनिट के, उनसे अलग भी फैल जाती है, यानी कि नाइट में जितने भी लोग काम कर रहे थे, ये सारी बात उसको फैल जाती है कि रवि के साथ में ऐसा ऐसा हुआ है और रवि ने उनको ऐसे ऐसे बताया है, ठीक है। सुबह होती है, सुबह पूरी कंपनी में ये बात फैल जाती है, मालिक तक पहुंच जाती है ये बात। तो मालिक आता है और मालिक डायरेक्ट रवि से बात करता है कि तुमने जो अभी ये बोला है रात को तुम्हारे साथ ऐसा ऐसा हुआ है, तुम ऐसा कह के मेरी कंपनी का नाम बदनाम क्यों कर रहे हो? अगर तुम्हें किसी ने मतलब किसी अपोजिशन वाले ने भेजा है या फिर किसी कंपनी के कंपटीशन जो मेरा कंपटीशन करते हैं, जो मेरा कंपटीटर है, उन्होंने भेजा है, तो मुझे बताओ ऐसा क्यों कर रहे हो? उसने बोला सर ऐसा हुआ है मेरे साथ, आज रात आप कंपनी में यहाँ पे रुको और सब छुप के देखना, मैं अकेला काम करूँगा और आपको खुद एक्सप्लेन होगा कि मेरे साथ जो जो हुआ है वो मतलब आप देखोगे तो आपको खुद एक्सपीरियंस हो जाएगा कि हाँ ये इसके साथ में सच में ये सब कुछ हुआ है। तो मालिक ने ये बात सुन ली, तो मालिक को लगा चलो भाई देखते हैं क्या क्या होता है क्या नहीं होता है। फिर उसने जब ये बात बोली तो रवि ने तुरंत एक बात पूछी कि सर ये बताइए कि आज से कुछ साल पहले इस कंपनी के अंदर 2 लोगों की मौत हुई थी, जिसमें से एक लेडीज़ थी एक जेंट्स था। तो मालिक ने कहा हाँ हुई थी, लेकिन उसके बाद में हमने उनके घर वालों को मुआवजा दे दिया, उनको पैसे दे दिए, सारी बात क्लियर हो गई, रफ़े दफ़े हो गया, तो उस बात को क्यों पूछ रहे हो? तो उसने बताया कि कुछ लोग मुझे बता रहे थे जब मैं पहली बार कंपनी में ज्वाइन हुआ तो कि यहाँ पे ऐसे ऐसे उन लोगों की आत्माएं भटकती हैं, भूत प्रेत हैं, फलाना है, ये है। तो उस मालिक ने कहा है कि तुम्हारे अलावा यहाँ पे काफ़ी टाइम से और काफ़ी लोग काम कर रहे हैं, नाइट में भी और डे में भी, आज तक उन्होंने तो कभी शिकायत नहीं की है, तुम क्यों शिकायत कर रहे हो? तुम्हारे साथ कुछ हुआ है वो तो हम रात में देख ही लेंगे, लेकिन तुम ऐसे मतलब कि अंदाजे से ही शिकायत कर रहे हो, कल को कंपनी का नाम बदनाम होगा, कंपनी डूब जाएगी, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेता है?
तो ये सारी बात सुन के रवि थोड़ा सा डर जाता है कि यार इतने बड़े लोग हैं, मैं इनसे क्या ही उलझूंगा, तो अपना काम पे ध्यान देते हैं। रात होती है, मालिक वहीं पे ही रुकता है और रवि काम करना स्टार्ट करता है अपना जो भी अपनी यूनिट के साथ। तो रवि जैसे कि एक प्लेटफॉर्म पे चढ़ के जाता है, क्योंकि प्लेटफॉर्म के ऊपर ही एक मशीन होती है, उस पर चढ़ के जाता है। तो रवि को एक ऐसा धक्का लगता है कि वो प्लेटफॉर्म से नीचे जाके गिरता है और उसकी जो यहाँ से ये कूला होता है ना, कूला समझते हो, बम अपना, ये बम की जो हड्डी होती है ये टूट जाती है, क्योंकि वो बहुत हाइट से गिरा था। और टूटने के बाद में वो वहीं पे ही पड़ा रह जाता है और सब लोगों ने ये चीज़ होते हुए देखा भी था। अब क्या होता है कि जब वो लोग वहाँ पे भाग के रवि को उठाते हैं, हॉस्पिटल पहुँचाते हैं, तो मालिक ने उसको हॉस्पिटल में ही बोला कि जो तुमने बोला था शायद वो सही है, हमने कोई आवाज़ तो सुनी नहीं, लेकिन जिस तरीके से तुम गिरे थे शायद तुम्हें किसी ने धक्का दिया था या किसी ने आपको किक किया था, कुछ ना कुछ तो ऐसा हुआ था जिससे तुम गिरे थे अचानक से। अब भाई खुद तो गिर नहीं सकता इंसान, खुद गिर के अपना कूला थोड़ी ना तोड़वा लेगा। तो ठीक है भाई, अब वो हॉस्पिटल में पहुंच के उसका इलाज चल रहा है। तो कंपनी मालिक से रवि ने कहा, सर या तो तुम किसी तांत्रिक को बुला लो या तुम किसी मतलब कि यहाँ पे कोई हवन वगैरह करा दो, वरना बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाएगी। आज मेरे साथ हुआ है, कल किसी और के साथ हो सकता है। और ये जाहिर सी बात है कि एक बार ये चीज़ें स्टार्ट हो जाती हैं ना, तो किसी ना किसी को लेके ही ज़रूर जाती हैं, यानी कि किसी ना किसी की मौत के साथ ही ये ख़त्म होता है। तो कंपनी का मालिक कहता है ठीक है, मैं कल हवन करवाने की कोशिश करता हूँ, पंडित वंडित को बुलाता हूँ। तो वो पंडित वंडित को बुलाते हैं, हवन करवाते हैं। और हवन करवाने के टाइम पे उन जब देखते हैं ना वो कंपनी के अंदर जाके, तो सारी मशीनें उल्टी सुल्टी ऐसे पड़ी हुई हैं कि उन मतलब उसको देखने के बाद में उनके साथ मतलब बहुत गंदा मतलब उनका एक्सप्रेशंस होता है। अब वो समझ गए कि ये जो भी है ये कंपनी से जल्दी से जाने वाले तो है नहीं। तो हवन करवाना कैंसिल कर दिया उसने। वो रवि के पास आया और उसने बोला कि ऐसे ऐसे हम कंपनी पे गए हैं और ऐसे ऐसे हो गया है, मशीनें उल्टी सुल्टी पड़ी हुई हैं। तो रवि उनको एक सजेशन देता है कि तुम किसी अघोरी को या किसी तांत्रिक को लेके जाओ, पहले उनको पकड़ो, उनको वश में करो, उसके बाद हवन करवाओ, तब जाके आपका काम होगा। तो वो सेम यही चीज़ करता है, जाता है। लेकिन ये क्या होता है कि कंपनी मालिक की ना एक गलती हो जाती है कि वो रवि से बात करने के टाइम पे पूरा दिन निकाल देता है और शाम के टाइम पे कंपनी मालिक कंपनी के पास पहुंचता है एक तांत्रिक को लेके, और उसको लाइव ऐसी चीज़ें दिखती हैं ना कि आप लोग सोच कर भी आपका दिमाग ख़राब हो जाएगा। कंपनी की छत पे 2 लोग डोल रहे हैं छत पे, और छत की हाइट है कम से कम 15 मीटर, 15 मीटर मतलब 45 फुट। और वो कंपनी मालिक ऐसे माइक लेके और आवाज़ लगाता है तो वो सुनते नहीं है कुछ भी, सिर्फ इधर उधर घूम रहे हैं। तो तांत्रिक ने बोला कि ये कोई इंसान नहीं है, ये वही हैं जिनके लिए तुम मेरे पास आए हो। अभी यहाँ से निकलो, सुबह आएंगे, जो भी काम करेंगे सुबह करेंगे। कोई बात नहीं, वो वहाँ से निकल जाते हैं। सुबह वो आते हैं, तांत्रिक अपनी पूरी शक्ति लगा के उनको अपने वश में कर लेता है। ठीक है, कोई नहीं, बस में कर लिया, कंपनी पे हवन करा दिया, रवि को बुला लिया गया, रवि भी ठीक हो गया। लेकिन कुछ दिन बाद उनको तांत्रिक की एक खबर मिलती है कि तांत्रिक मर चुका है। कुछ दिन बाद, लगभग 10 से 15 दिन बाद उनके पास खबर आती है कि तांत्रिक मर चुका है। और रवि तभी अपनी मतलब बेंगलुरु छोड़ के अपने घर आ जाता है और घर आके पूरी बात अपने घर वालों को बताता है कि ऐसे ऐसे हो गया था, मैं वहाँ पे कभी नहीं जाऊँगा, मैं यहीं पे रह के कमा लूँगा। उसके कुछ दिन बाद अखबार में भी ये न्यूज़ आती है कि फलानी कंपनी का, जो कंपनी का नाम था वो मैं शो नहीं करूँगा, खामखा की कंपनी का बदनामी होगी, कंपनी का जो ओनर है उसकी भी डेथ हो जाती है। ठीक है, और कुछ वर्कर हैं उनके साथ भी अजीब अजीब हादसे होने लगते हैं। लेकिन इस चीज़ को लेकर रवि संतुष्ट हो गया कि टाइम रहते हुए वो कंपनी से आ गया और अपना यहाँ पे आज भी खा कमा रहा है, अच्छे मज़े ले रहा है। तो मैं आप लोगों से एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि आप लोग कहीं भी जाते हो, कहीं सुनसान जगह पे घूमने जाते हो, कहीं पहाड़ी इलाके में घूमने जाते हो, या फिर किसी फैक्ट्री में, किसी बंद पड़ी फैक्ट्री में, बंद पड़े घर में आप घूमने जाते हो, तो बहुत सोच समझ के जाइए। क्योंकि जो ये नेगेटिव एनर्जी होती है ना, ये नहीं देखती कि लड़की है या लड़का है या आदमी है या औरत है, ऐसी ये चीज़ नहीं देखती हैं। ये डायरेक्ट हमला करती हैं और नुकसान पहुंचाती हैं। मैं ये नहीं कहता कि जान से मार देती हैं, नुकसान पहुंचाती हैं। अंदर आदमी का डर बनता है, और जब डर बन जाता है ना तो इंसान अपने घर में भी अकेला नहीं रह पाता। तो यही रिक्वेस्ट करूँगा कि आप लोग कहीं भी घूमने जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन जाने से पहले उस जगह के बारे में
अपने मैप पे एक्सप्लोर कर लो, लोगों से पूछ लो कि ये जगह कैसी है, क्या है, घूमने लायक है नहीं है, यहाँ पे कोई नेगेटिव एनर्जी तो नहीं रहती है, कोई एक्टिविटी तो नहीं होती है। ऐसे पूरा कंफर्म करके और तब जाओ, तब ज़्यादा मज़ा आएगा। तो आज की वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे प्रेस कर देना।